हेलो दोस्तों, मैं अमोल सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एसपी का चैप्टर नंबर 12 देखने वाले हैं, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। इसीलिए मैं इन कुछ मिनटों में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा के देने वाला हूं। दोस्तों, आप एक ही हेल्प कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आपके जो फ्रेंड्स है जिनका एसपी है उन तक ये लेक्चर पहुंचा दो, बेनिफिट डेफिनेटली होगा उनको, और बस वो आपको भी दुआ में याद रखेंगे। तो दोस्तों ध्यान दो, स्टॉक एक्सचेंज ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, लेकिन कुछ मिनट आप मेरे साथ बिताइए, पूरा लेक्चर एंड तक देखिए, मालिक आप लोगों का अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, ये गारंटी मेरा। राइट सर, एज पर रिड्यूस सिलेबस जितना रिवीजन कराने वाला हूं मैं, आपका ये चैप्टर मेरे साथ ही डन हो जाना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, सिर्फ आपका पूरा कंसंट्रेशन और फोकस मुझे रिक्वायर है। यस सर, रिक्वायर्ड है। यस सर, चलो एवरीबॉडी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज सर क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा के दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जहां से आपको शॉर्ट नोट्स आ सकता है, वो है आपका पॉइंट नंबर 2 सर, जो पूछा जा सकता है आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कुछ मिनट और आपका पूरा चैप्टर, ये पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ध्यान दो सर, सबसे पहले बात करते हैं बीएसए की। फटाफट हमको रिवाइज करना है सर, पूरा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, पे अटेंशन। सर सबसे पहले जो पॉइंट में बोल रहा हूं लगता है तो आप लिख लो एक नोटबुक पे, इतने पॉइंट भी आपने रिकॉल किए, बाकी अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेटअप कब हुआ था? 1875। ऑब्जेक्टिव में आपको एक काम में आएगा, सेटअप 1875। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। अंडरलाइन करो पॉइंट नंबर 2, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। पॉइंट नंबर 3, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड एट, कहां सर? दलाल स्ट्रीट, मुंबई। 3 पॉइंट हो गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेटअप 1875, कॉल्ड एज व्हाट? नेटिव शेयर एंड व्हाट? स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट, क्या? मुंबई। देन सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 4th पॉइंट आप लिख सकते हो कि एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। अंडरलाइन कीजिए मालिक, 4 पॉइंट हो गए। राइट, शॉर्ट नोट्स में पहले सेटअप 1875, कॉल्ड एज नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट, मुंबई। 4th पॉइंट इज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, क्या है सर? बीएसई है करके। क्या आपको 4 पॉइंट समझे? क्या देखो कॉन्फिडेंस भाई, 5 में से 5 मार्क्स आएंगे, सिर्फ आप मेरे साथ कुछ मिनट बिता रहे हो और आपका एसपी का चैप्टर 12 खत्म हो जाएगा सर। देन पॉइंट नंबर 5, इंडिया फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज और भारत का पहला लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज क्या है सर? बीएसई है। वर्ल्ड 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सर देखो, आप लोग जब पूरे पैराग्राफ पढ़ते थे तो छोड़ देते थे कुछ बच्चे, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा सर। एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया का 11वां लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या आपको याद रहेगा क्या 3 पॉइंट? मालिक बोलो बोलो। चलो, सेटअप इन 1875, कॉल्ड एज नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट, मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट क्या सर? एशियाज क्या? एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, इंडियाज फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज एंड वर्ल्ड्स 11th लार्जेस्ट, क्या सर? स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इतने पॉइंट लिखते आएंगे, क्या छोड़ने से बेटर है सर कुछ पढ़ो, चैप्टर बहुत इजी होते हैं सब, अगर कोई करवा दे मालिक तो समझ जाता है क्या इजी, कितना इजी हो चैप्टर। देन सर अप्रोक्सीमेटली 5000 कंपनीज आर लिस्टेड इन बीएसई। क्या याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पॉइंट पूरा रिवाइज करा के दूंगा, पूरा फोकस से देखना है दोस्तों आपको। कितने कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे? मोर देन अप्रोक्सीमेटली 5000 कंपनी। इन 1995 switch to electronic trading system known as BSE online trade system Bolt। ये वाला अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो ध्यान रखो, 1995 में बीएसई किस पे शिफ्ट हो गया था सर? डिपॉजिटरी किया है ना आपने, तो सर यहाँ पे क्या? ऑनलाइन स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, उसको क्या कहते थे? बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बोल्ट, BOLT। एंड सर इसको ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एक वेबसाइट था, क्या था? BSEwebex.co.in, मतलब इनेबल इन्वेस्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू ट्रेड ऑन द बीएसई प्लेटफॉर्म। दुनिया में कोई भी बंदा कहां से भी इस पे ट्रेड करता है, कौन सा वेबसाइट यूज करके? BSEwebex.co.in।
समझा क्या मालिक? चलो आप लोगों का 5 मार्क का क्वेश्चन डन सर। मतलब सर एक शॉर्ट नोट्स आपका खत्म, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शॉर्ट नोट्स। बोलो इस्टेब्लिश, मेरे साथ ही खत्म करना है। अब आप लोग बिना देखे ट्राई करो बोलने का। इस्टेब्लिश इन 1875, कॉल्ड एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक क्या ब्रोकर्स एसोसिएशन, लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट मुंबई, एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड का 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन फॉर्म ऑफ कैपिटलाइजेशन, अप्रोक्सीमेटली 5000 कंपनी वहां पे लिस्टेड है सर। 1995 में ये ऑनलाइन चला गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बीसी ऑनलाइन ट्रेडिंग बोल्ट उसे कहा जाता है, और BAC webex.co.in यहां पे ये वेबसाइट के थ्रू दुनिया में से कहा भी आप इस पे क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। मालिक सिंपल है क्या? हो गया क्या BAC? एवरीवन का कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? आप बहुत होशियार हो मालिक। सिर्फ समझने की और समझाने वाला चाहिए आप लोगों को, आपको सब चीजें समझती है। ध्यान दो, अगर सर BAC हो गया तो NSE क्यों नहीं होगा? ध्यान दो। सेटअप सर ग्रुप ऑफ लीडिंग इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 1992 में NSE का सेटअप हमने किया था। रिकॉग्नाइज एज अ स्टॉक एक्सचेंज इन 1993 अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहला पॉइंट सर, सेटअप की बात करें तो ग्रुप ऑफ लीडिंग इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1992, रिकॉग्नाइज एज स्टॉक एक्सचेंज इन 1993, और ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था 1994 में। आप अपना टेक्स्ट बुक भी निकाल लो, सेम लैंग्वेज दिखेगा आपको। सेटअप 1992, रिकॉग्नाइज 1993, और ट्रेडिंग एक्टिविटी कब स्टार्ट की? 1994। तो 1993, 1994, 1992, 1993 और 1994 याद रखो। 92, 93, 94। 92 में सेटअप, 93 में रिकॉग्निशन एज अ स्टॉक एक्सचेंज, देन 94 में सर क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज इन 1993 में जो रिकॉग्निशन मिला था सर, वो कौन से एक्ट के अंदर मिला था? कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट क्या था? 1956। इंडिया द लार्जेस्ट एंड मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का NSE। देन लोकेटेड कहां पे? मुंबई में है। फर्स्ट एक्सचेंज इन द कंट्री प्रोवाइडेड मॉडर्न एंड फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। यस सर, 1992 में क्योंकि ये बात चल रही है तो पहला ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ था वो कौन सा था? NSE था। उसके बाद 1995 में क्या हुआ? BAC हुआ। भले BAC पुराना है लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात आएगी तो NSE चलेगा। इंडेक्स ऑफ NSE निफ्टी लॉन्च इन 1996 सर। 50 मेन अच्छे परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी यहां पे होता है, दैट इज अ निफ्टी। मालिक सिंपल था, सबसे इंपॉर्टेंट BAC थे, उसके पॉइंट मैंने कवर करा है। NSE सिंपल था, 1992 में सेटअप, 1993 में रिकॉग्निशन, 1994 में स्टार्ट। इंडिया का लार्जेस्ट एंड मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है, लोकेटेड मुंबई में है। फर्स्ट एक्सचेंज इन द कंट्री जो प्रोवाइड क्या करता है? मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड। अगर ये आया तो NSE होगा कि NSE जो फर्स्ट क्या है सर? स्टॉक एक्सचेंज जो स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम जिसने स्टार्ट किया था, कौन सा फर्स्ट अगर पूछा तो NSE रहेगा। राइट सर? यस मालिक, खत्म हो गया। एक फिर इसी में थर्ड पॉइंट में देखता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज डिलीट कर दिया आपके चैप्टर। मतलब इस बार इस अटेम्प्ट के लिए वो बहुत सारे टर्म्स होते थे लेकिन इस बार वो आएंगे नहीं क्योंकि डिलीटेड पोर्शन है। फिर सर एक चौथा पॉइंट था, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। क्या है सर? SEBI रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। यस दोस्तों, आपने मेरा जो वो सेशन देखा, कौन सा सेशन सर? वो जो अभी ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बैंक है, वहां पे ट्रू और फॉल्स में फ्लो में मेरे से एक ही चीज सिर्फ उस क्वेश्चन बैंक में गलत हुआ है। एक आंसर जो फॉल्स था उसको ट्रू हो गया है। आई थिंक सो 18 नंबर D18 मैंने ना पिन भी कर दिया है, कमेंट देख लेना करके। उतना ही एक था और वो मतलब गौर करने की बात थी आप कितना समझ के लेक्चर देखते हो करके। एक स्टूडेंट ने देखा, लेकिन एनीवेज बाकी पूरा क्वेश्चन बैंक सेम है। मैं चाहूंगा कि आप 40 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक कर लो अगर आपने नहीं देखा तो। मालिक समझ रहा है? ओके सर। रेगुलेट कौन करता है कैपिटल मार्केट को? SEBI। एस्टैब्लिश कब हुआ था SEBI? 1992 में। सर लेक्चर के साथ चीजें रिमेंबर करना भी शुरू कर दो। सर रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट कौन है? SEBI है। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1992 में सर। हैज मेनी रीजनल एंड लोकल ऑफिस ऑल ओवर इंडिया SEBI के, एंड SEBI का हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई। 4 पॉइंट चलो SEBI से रिलेटेड बताओ मालिक। SEBI क्या है? रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट है सर। 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सर मेनी रीजनल और बाकी के ऑफिसेस भी है, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है सर? SEBI का मुंबई में है। यहां पे ऐसे है करके। फंक्शंस ऑफ SEBI सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP करो सर, आने के चांसेस है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ SEBI?
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या सर प्रोटेस्ट करेगा इंटरेस्ट किसका, इन्वेस्टर का इन सिक्योरिटी मार्केट। देन प्रमोट एंड डेवलपमेंट क्या, सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करने का काम भी सेबी के अंडर है। 2 पॉइंट तो हो गए, क्यों टेंशन लेना है, बहुत सारे 10 पॉइंट है, 6-7 भी याद रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। फंक्शंस ऑफ सेबी क्या है सर, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, to promote the development of security market, to regulate the business in stock exchange and other security market। ये वाला पॉइंट तो ऊपर भी देखा था, क्या रेगुलेट करने का काम। यस सर, द रजिस्टर टू रजिस्टर एंड रेगुलेट वर्किंग ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट, जैसे डीपी हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड सो मेनी अदर इंटरमीडियरीज, जिनका काम रेगुलेट करने का, उनको रजिस्टर करने का ये भी मेन फंक्शन कौन करता है, सेबी करता है। चलो 4 में से 2 तो याद रहेंगे, आगे के और भी सिंपल पॉइंट है। आओ, टू रजिस्टर एंड रेगुलेट वर्किंग डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्सेट्रा। तो सर इनका भी काम देखो, चौथा और 5वां पॉइंट आप देख सकते हो, तो दोनों तीनों आपके साथ में लर्न हो जाएंगे। देन सर अनदर फंक्शन टू रजिस्टर एंड रेगुलेट, वर्डिंग देखो कैसे चालू हो रहा है, हर बार टू रजिस्टर एंड रेगुलेट, रजिस्टर एंड रेगुलेट, रजिस्टर एंड रेगुलेट, तो लैंग्वेज भी आपको लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड एंड कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट स्कीम, to promote and regulate self regulatory organization, प्रोहिबिट मतलब रोकना, सर क्या फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। सर जो गलत, देखो ये पॉइंट इजी है, तुरंत कर लो सर। फंक्शंस ऑफ क्या, सेबी, कि सर जो भी प्रोहिबिट मतलब रोकना, टू प्रोहिबिट, पहले देखो स्टार्टिंग समझ लो सिर्फ, टू प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू व्हाट, सिक्योरिटीज मार्केट। फिर सर नेक्स्ट, टू प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। क्या करो सर, आप लोग प्रमोट करो, एजुकेट करो अपने इन्वेस्टर को, ताकि उनके साथ धोखा ना हो जाए। बहुत बार आपने एड देखा रहेगा, म्यूचुअल फंड इन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्या बहुत सारी बात है। एंड लास्ट पॉइंट, टू प्रोहिबिट, रोकना है क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी। सर आपने अगर वो ये मूवी देखा रहेगा, कौन सा सर, कोठारी का बाजार, आई थिंक सो, बराबर, केम छो मजामा, तो वहां पे देखो इनसाइडर ट्रेडिंग का कैसे बहुत तगड़ी पनिशमेंट होती है सर इसके लिए। चलो रिवीजन लेक्चर इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सर फंक्शन कोई भी 5-6 पॉइंट याद रखो। इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर का, डेवलपमेंट करना है सिक्योरिटी मार्केट का, पॉइंट नंबर 2, टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट, ये वाले वर्ड देखना, to register and regulate working of various intermediaries, to register and regulate working of depository, to register and regulate working of venture capital। तो देखो 3 पॉइंट तो to register and regulate से रिलेटेड है। देन प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम, प्रोहिबिट करना है, रोकना है क्या, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को, प्रमोट करना है इन्वेस्टर एजुकेशन को, और प्रोहिबिट करना है इनसाइडर ट्रेडिंग को। मालिक फंक्शंस ऑफ सेबी डन। एवरीबॉडी क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? चैप्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट आपने खत्म कर दिया। आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसके डिस्टिंग्विश किए, फंक्शंस आपके सेबी समझ गया। सेबी स्टैब्लिश हुआ सर 1992 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। सर क्या रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट का काम करता है। ओके मालिक, चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या? सर ऐसा प्लेस जहां पे सिक्योरिटीज को परचेस एंड सेल किया जाता है। किसको? सिक्योरिटीज को। पहला पॉइंट मीनिंग का डन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? सर बीएसई हो गया, एनएसई हो गया, सेबी के फंक्शन हो गए, खत्म हो गया मालिक। चैप्टर अब सिर्फ स्टार्टिंग में आओ, आप लगता है तो अपने टेक्स्ट बुक पे भी आओ और ये मेरा लेक्चर करो। एक कुछ मिनटों में आप बोलोगे यार एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया करके, समझ रहा है क्या? यस दोस्तों, द प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड, इट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट, इट्स इंक्लूड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ओके, एक्ट ऑफ इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। क्या सर स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? एक्ट एज अ व्हाट? इंटरमीडियरी। किसके बीच में? इन्वेस्टर एंड बोरोवर के बीच में। 3 पॉइंट एवरीबॉडी, स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या? चलो मेरे साथ दोस्तों मोटिवेट होकर पढ़ो। पहला पॉइंट, ऐसा प्लेस जहां पे सिक्योरिटीज को परचेस एंड सेल किया जाता है। मालिक हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। इट इंक्लूड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा लिख देना। ये क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज? इंटरमीडियरी का, एक्ट एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन व्हाट? इन्वेस्टर एंड व्हाट? बोरोवर। 3 पॉइंट लर्न हुए क्या? यस सर, आगे। ओके, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट बाय सेबी इन इंडिया। कौन रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को? सेबी। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, ओके, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ये देखो इस पे एमसीक्यूज आता है, मैच द पेयर्स भी आया था। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बोला तो लंदन है, और ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया बोला तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। खत्म सर। इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक में सारे पैराग्राफ पढ़ना, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन वर्ल्ड तो क्या कौन सा रहेगा? लंदन स्टॉक एक्सचेंज 1571,
मालिक लेक्चर का फायदा हो रहा है, सारे दोस्तों को शेयर कर दो, सारे ग्रुप्स में भेज दो करके, राइट। इतने कम टाइम में ये वाला चैप्टर जो छोड़ के जाने वाले थे, अब सर इसके पूरे के पूरे मार्क्स हमको मिलेंगे, राइट। यस सर। तो सर खत्म हो गया, मीनिंग का पार्ट खत्म कर दिया। अब डेफिनेशन दोनों में से मैंने कहा था एक डेफिनेशन हस्बैंड एंड डॉक्टरी की कर लेना। स्टॉक एक्सचेंज आर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट विच आर यूज्ड टू फैसिलिटेट व्हाट ट्रेडिंग सिक्योरिटी। लर्न कर लेना इसको डेफिनेशन को। व्हाट स्टॉक एक्सचेंज आर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट विच आर यूज्ड टू फैसिलिटेट व्हाट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? पहला, इट इज मार्केट फॉर सिक्योरिटी। दूसरा, ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स। देखो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक पे चले जाना, यही पॉइंट मिलेगा, रिवाइज करो। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? सर इट इज अ मार्केट फॉर सिक्योरिटी, ट्रेडिंग ओनली थ्रू व्हाट मेंबर्स। आप सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को डील किया जाता है, लिस्टेड सिक्योरिटी के साथ डील होता है। सर ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट है और स्पेसिफिक लोकेशन है। एवरीबॉडी चलो क्या है सर? फीचर्स ऑफ व्हाट स्टॉक एक्सचेंज? इट इज मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। बी, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी डील होता है। सी, लिस्टेड सिक्योरिटीज डील होता है। डी, ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट है। देन ई, स्पेसिफिक लोकेशन। और वहां पे एक पॉइंट है कि अब स्पेसिफिक लोकेशन पहले होता था और अब क्या है सर? ई फॉर्म डिमैटेरियलाइजेशन होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद अब उसके थ्रू भी होता है करके। ट्रेडिंग ओनली थ्रू व्हाट्स मेंबर। खत्म सर। कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। एवरीवन लास्ट टाइम फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लर्न करो मेरे साथ। क्या? मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज, ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट। एक बार आप टेक्स्ट बुक में देख लो, डेफिनेटली सारे पॉइंट मिल जाएंगे। स्पेसिफिक लोकेशन। सर मैनेजमेंट का क्या पॉइंट है? 2 मैनेजमेंट होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होता है, एक अदर सपोर्टिंग कमिटी होता है। एग्जीक्यूटिव कमिटी का काम क्या है? लुक आफ्टर ओवरऑल एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। लुक आफ्टर ओवरऑल एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, एग्जीक्यूटिव कमिटी। एंड एडवाइजरी कमिटी, लिस्टिंग कमिटी का काम अदर सपोर्टिंग कमिटी करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सर वॉलंटरीली नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, कंपनीज विद लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर। ओके, एंड कंपनीज विद लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है सर। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, 2 फंक्शंस पूछे जा सकते थे। सेबी के कर लिए, स्टॉक एक्सचेंज के देखते हैं सर। पहला फंक्शन सेविंग को मोबिलाइज करना, कैपिटल का फॉर्मेशन करना, प्राइसिंग को प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटीज को मैनेज करना, मतलब राइट स्टेबिलिटी लाना। इकोनॉमिक बायोमीटर, यस सर इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये समझता है आपके स्टॉक एक्सचेंज में क्या है सर, सिचुएशन अच्छी है या बुरी है। राइट सर, एक बार टेक्स्ट बुक में देखो, फटाफट ये बातें समझिए, लेकिन रिवीजन के तौर पे सर पहले 4 पॉइंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, बोलो मेरे साथ, मन में बोलो लगता है तो। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग पहला फंक्शन, कैपिटल फॉर्मेशन दूसरा फंक्शन, प्राइसिंग सिक्योरिटी तीसरा फंक्शन, इकोनॉमिक बैरोमीटर, देन आफ्टर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, लिक्विडिटी, मतलब एक शेयर आपने आज खरीदा, आप कभी भी उसको इजीली बेच सकते हो, इतना सिस्टम प्रॉपर है, तो वन ऑफ द फंक्शन इज लिक्विडिटी। बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेकुलेशन के लिए क्या है सर, स्कोप है। इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है, तो ये 2 फंक्शन याद रहेंगे कि नहीं, क्या कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड फॉर स्पेकुलेशन के लिए स्कोप, एंड प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मालिक ये 3 लास्ट के तो याद ही रहने चाहिए। फंक्शंस ऑफ व्हाट, कैपिटल मार्केट, पहला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, फिर क्या था सर, कैपिटल फॉर्मेशन, फिर क्या था सर, फिर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये 4 हो गए, लास्ट के 3 देखो फटाफट। क्या था सर, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ इजी है, प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन इजी है, एंड प्रमोट हैबिट एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट। सर 7 एक पॉइंट हो गए तो भी बात खत्म, आपका पूरा का पूरा चैप्टर मालिक खत्म हो गया। कौन सा 12वां? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? यस सर नो, लेक्चर का बेनिफिट हुआ कि नहीं? खत्म सर, दैट्स इट। यहां पे अब आपको इस चैप्टर में कुछ भी आ जाए, लेक्चर 2-3 बार देख लो, मालिक अपना एक बार अपने टेक्स्ट बुक में चले जाओ, पढ़ लो, उसके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो, पूरा का पूरा आपका चैप्टर नंबर जो है दैट इज चैप्टर नंबर 12 लॉजिक के साथ खत्म हो गया। दोस्तों बातें बहुत इजी होती है, राइट? अगर टाइम मिला तो बहुत सारी चीजें लाऊंगा। आप जब रिक्वेस्ट करते हो कमेंट में कि सर ये बना दो वो बना दो, सिर्फ कंस्टेंट एक ही लिमिटेशन एक ही टाइम का, बाकी उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है सर, तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 12 समझा रहेगा। आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, फोकस रहो, राइट? कुछ समय बाकी है, बस करो या मरो की सिचुएशन है, हमें करके दिखाना है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।